आज की सबसे बड़ी खबर एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, एक राजनीतिक हलचल और एक ऐसा डिजिटल सुराग जिसने पुलिस को सीधे आरोपियों तक पहुंचा दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला क्या बनता है? एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट, जी हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसने भागते हुए आरोपियों की लोकेशन पुलिस तक पहुंचा दी। आखिर कैसे हुआ ये पूरा मर्डर? क्यों बनाई गई इतनी खतरनाक साजिश? और कौन है गिरफ्तार आरोपी? और क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एंगल छुपा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए आपको बताते हैं सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। 6 मई की रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके मध्यग्राम के डोलतला इलाके में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और कुछ ही मिनटों में खबर फैलती है कि बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी के बेहद करीबी उनके पीए, उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई है। बताया जाता है कि चंद्रनाथ रथ अपनी कार में सवार थे, वो सफर कर रहे थे वही, और वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार आते हैं, उन पे हमला करते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं। पहले कार को घेरा गया, फिर रास्ता रोका गया और उसके बाद बेहद करीबी से गोलियां बरसा दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कार के शीशे ऊपर थे, लेकिन हमलावरों ने दूसरी तरफ से निशाना साधा और हमला करने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गंभीर हालत में चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इस हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया, तो वहीं राज्य सरकार पर भी कई सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो सिर्फ एक निजी सहायक नहीं था, बल्कि विपक्ष के बड़े चेहरे शुभेंद्र अधिकारी का बेहद करीबी माना जाता था। हत्या के बाद पुलिस और एसटीएफ पर भी जबरदस्त दबाव था। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही सवाल था, आखिर हत्यारे कौन है? और फिर शुरू हुई पश्चिम बंगाल एसटीएफ और सीआईडी की टीमों ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी। तकनीकी सर्विलांस लगाया गया, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और संदिग्धों की लोकेशन ट्रैक की जाने लगी। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब आरोपियों में से एक ने रास्ते में एक टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए पेमेंट किया। बस यही एक गलती भारी पड़ गई। डिजिटल पेमेंट की उस ट्रांजैक्शन से पुलिस को लोकेशन मिली और फिर बिहार और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक मयंकराज मिश्रा और विकी मौर्य को बिहार के बक्सर से हिरासत में लिया गया, जबकि तीसरे आरोपी राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि राज सिंह मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, लेकिन वो भी बक्सर में ही रह रहा था। 10 मई को एसटीएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों को हिरासत में ले लिया और फिर लंबी पूछताछ के बाद मध्यग्राम पुलिस स्टेशन से इन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल तीनों से लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे असली मकसद क्या था। क्या ये सुपारी किलिंग था? क्या इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी थी या फिर कोई निजी विवाद इस खूनी वारदात की वजह बना? ये सवाल अभी भी जांच केंद्र में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इन आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, लोकेशन हिस्ट्री और आपसी संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस हत्या में और लोग भी शामिल थे। इस पूरे केस ने एक और बड़ी बात साबित कर दी। आज के डिजिटल दौर में अपराध करना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल हो गया है। कानून से बच पाना, एक छोटी सी ऑनलाइन पेमेंट, एक यूपीआई ट्रांजैक्शन और पूरा नेटवर्क पुलिस के सामने आ गया। लेकिन इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि एक इंसान जो रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था, उसे बीच सड़क पर गोलियों में भून दिया गया। उस परिवार का क्या जिसने अपना बेटा खो दिया? उन लोगों का क्या जिनके लिए चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साथी थे? राजनीति अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, लेकिन एक हत्या हमेशा कई जिंदगियों को अंदर तक तोड़ देती है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पुलिस इस केस के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा कर पाएगी। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है और क्या चंद्रनाथ रथ को इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल एसटीएफ की कार्रवाई ने जांच को कई नई दिशा दे दी है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में
कई परतें अभी खुलनी बाकी है। और याद रखिए, अपराधी चाहे कितने भी चालाकी कर ले, सच्चाई कभी ना कोई निशान छोड़ ही देती है। कभी कोई निशाना, कभी एक गवाही, कभी एक कैमरा और कभी सिर्फ एक यूपीआई पेमेंट। और आगे की कार्रवाई चल रही है इसी उम्मीद के साथ कि सच पूरी तरह सामने आए और दोषियों को सख्त सजा मिले। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।